सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 14 प्रकाश के बारे में। इस पाठ में हम प्रकाश के स्रोत एवं उसकी विशेषताएं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का संचरण किस प्रकार होता है तथा पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। छाया, प्रछाया एवं उपछाया, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात किया जाएगा। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि जब सुबह होती है तो सूर्योदय के समय जब चारों ओर उजाला हो जाता है तो हमें अपने आसपास की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। सूर्यास्त के पश्चात अंधेरा होने पर हमें वही वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देखने में असमर्थ होते हैं। अंधेरे में जब हम टार्च, मोमबत्ती, बल्ब आदि में किसी को जब हम देखते हैं तो कमरे में सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, अर्थात अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आँखों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आँखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब वस्तु से परावर्तित होकर आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वस्तु दिखाई देने लगती है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु उपस्थित होती है तो वस्तु की छाया प्राप्त होती है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय है। किसी समान पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। गमन पथ पर तीर का निशान लगाकर प्रकाश की दिशा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम प्रकाश की किरण को आसानी से देख पाते हैं। हमारे आसपास कई प्रकार की प्रकाश किरणें होती हैं। जब कोई प्रकाश स्रोत से, चाहे वह बिंदु प्रकाश स्रोत हो, कोई अपारदर्शी वस्तु सामने रख दी जाए तो उसके पीछे उसका छाया बनने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह सीधी रेखा में चलती हैं। और इसी प्रकार हम कई ऐसे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप को देखते हैं जिससे पता चलता है कि प्रकाश जो है वह प्रकाश का जो चलने का गमन पथ है वह सरल रेखीय है, अर्थात प्रकाश की जो चलने की गति होती है या रेखा होती है या किरण जो होती है वह वक्रीय न होकर के सीधी रेखा होती है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत एक सीधी रेखा में चलती है, चाहे वह किसी प्रकार का प्रकाश स्रोत हो, चाहे वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो या कृत्रिम प्रकार का प्रकाश स्रोत हो। अतः किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। हम किरण को तीर का निशान लगा करके व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपको यह जानने की उत्सुकता अवश्य होगी कि आदि मानव अंधेरे में वस्तुओं को देखने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते रहे होंगे। आप चित्र में ज्वालामुखी देखते होंगे या शादी विवाह एवं त्योहारों में झालर का प्रयोग देखते होंगे या शहरों में कई प्रकार के बिजली के बल्बों का उपयोग करते हुए आप देखते होंगे। प्राचीन काल में लोग मसाल का प्रयोग करते थे जिससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलती थी। आज के युग में विद्युत से चलने वाले कई प्रकार के बल्ब उपलब्ध हैं जो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का काम करते हैं। उससे पहले कई ऐसे प्रकाश स्रोत थे जो
प्रकाश तो कम देते थे, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करते थे और साथ में प्रदूषण भी देते थे। इसमें कई प्रकार के प्रकाश स्रोत जैसे मोमबत्ती, दीपक आदि कई प्रकार के प्रकाश स्रोत, पारंपरिक प्रकाश स्रोत थे। आज भी हम कभी न कभी गांव में देखते हैं कि इन सभी का उपयोग होता है। तो यदि हम बात करें तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो इस प्रकार आइए हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसी प्रकार तारे भी हमको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का काम करते हैं। हमें पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। कुछ तारे भले ही सूर्य से कई गुना बड़े हों, किंतु पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत अधिक है, अतः वे कम चमकदार तथा छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है तथा यह सभी तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक है। यह सभी तारों की अपेक्षा अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अन्य ऐसे जीव होते हैं जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उत्पन्न करते हैं, जैसे जुगनू। हम रात में कोई किसी कीड़े को हम जगमगाते हुए देखते हैं, यह जुगनू है जो स्वयं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी प्रकार कई ऐसे जीव हैं जैसे समुद्री जीव। समुद्री जीव में ऐसे कई जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और अंधेरे में बिल्कुल चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार चाहे वह एंगलर प्रजाति के जीव हों या फिर सिलेंट्रेटा प्रजाति के जीव हों या फिर ईल मछली हों, ये सभी जो मछलियाँ होती हैं वे सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उत्पन्न करती हैं। कई प्रकार की ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जैसे ईल मछली या उसको हम इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। यह भी जो मछली है यह प्रकाश उत्पन्न करती है और चमकीली दिखाई देती है और जोर के झटके दुश्मनों के लिए उत्पन्न करती है। तो यह रहा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में। अब हम इसके आगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब बिजली कड़कती है तब भी उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, यह भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसी प्रकार यदि हम तारों को देखें तब भी उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी या लकड़ी को जलाने से भी हमको प्रकाश मिलता है। ये सभी जो प्रकाश स्रोत हैं ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में। यदि हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें, यह आधुनिक युग में बहुत आम हो गया है। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL या टेबल लैंप, घर में कई प्रकार के बिजली के बल्ब या कई प्रकार के झालर, तीज त्योहारों में जो झालर लगाए जाते हैं ये सभी कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं। CFL लाइट, LED लाइट, ये सभी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। ट्यूबलाइट भी प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का दीपक, लालटेन आदि से कम प्रकाश उत्पन्न होता है तथा इनसे निकलने वाला जो वातावरण होता है वह भी प्रदूषित होता है। आप चित्र में CFL और LED लाइट को देख रहे हैं। CFL जो बल्ब होता है, LED जो विद्युत बल्ब होता है उसकी तुलना में बहुत कम, LED जो बल्ब होता है बहुत कम ऊर्जा व्यय करके अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि दीपक में कम प्रकाश प्राप्त होता है। इनसे निकलने से धुएं के निकलने से इससे वातावरण भी प्रदूषित होता है। इस प्रकार
कई सारे ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लाते हैं और वे न तो धुआं उत्पन्न करते हैं न ही कम प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार यदि हम पारंपरिक प्रकाश स्रोत की बात करें जो कृत्रिम प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जैसे लैंप। पहले लैंप का प्रयोग किया जाता था। इसमें पहले केरोसिन तेल अर्थात मिट्टी का तेल डाल करके हम लैंप को जलाते थे। इससे भी धुआं निकलता था जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता था। अब हम CFL बल्ब तथा LED बल्ब, CFL बल्ब के स्थान पर LED बल्ब का प्रयोग करने लगे हैं, जो काफ़ी किफ़ायती और कम बिजली खर्च करके हमको अधिक से अधिक प्रकाश देती है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं करती। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।